किसी की बाप की हैसियत नहीं है, किसी का बाप नहीं बनाया है संविधान। मेरा बाप दादा संविधान बनाया, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। वो तैर के निकल जाते हैं, तो हम लोग तैरने वाले में से हैं। हम चौहरमल का वंशज है, हम लोग रामविलास पासवान के वंशज है, हम बाबा साहब के फॉलोवर हैं, बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं। तो हम इस लोकतंत्र में आप लोगों की कैसे प्रत्यक्ष रूप से भूमिका होगी, सबसे पहले जानने की जरूरत है। जैसे आप जो है, प्रत्यक्ष रूप का मतलब होता है, सभी लोग नहीं समझ पाते हैं, हमें समझाना पड़ता है। सभी लोग जो है, या तो वोट का कीमत कैसे होता है, आपका अपने ही वोट से आप अपना शासक को चुनते हैं। आप अपने वोट से आप एक नेता को चुनते हैं, और वही नेता जाके पार्लियामेंट में कानून बनाता है, और वो कानून फिर आप लोगों को जो है से फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, यह हुआ प्रत्यक्ष रूप से। और सभी लोग एक एक वोट कीमती होता है, सभी लोग ऐसे लोगों को वोट मत दीजिए। अब जैसे आज भारत में क्या हो रहा है, 400 पार का नारा लग रहा है, तो निश्चित रूप से 400 पार होगा तब कुछ न कुछ उसमें संशोधन करेगा। किसी की बाप की हैसियत नहीं है, किसी का बाप नहीं बनाया है संविधान। मेरा बाप दादा संविधान बनाया, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। उसमें संशोधन कर सकता है। जैसे इसमें संशोधन करने के बाद उसमें हिंदू राष्ट्र बनाएगा, उसमें वर्ण व्यवस्था किया जाएगा, एक को जो है से सवर्ण में ब्राह्मण बनाया जाएगा, क्षत्रिय बनाया जाएगा, शूद्र बनाया जाएगा, उसमें वैश्य बनाया जाएगा। उसमें मेरा क्या स्थान होगा? हमें तो भारत में अछूत बनाया गया है, हमसे तो लोग छुआछूत करते हैं, भेदभाव करते हैं। तो ऐसे लोगों को जो है सबक सिखाने के लिए आपको 13 नंबर में केतली छाप पर बटन दबाना होगा। केतली पर जब बटन दबेगी, हम यहाँ 3.5 लाख मेरा व्यक्तिगत वोट है, 2,88,000 पासवान समाज का वोट है, 1,78,000 और एससी समाज का वोट है, 5 लाख। हम लोग 5 लाख पे ही भ्रमण किए हैं। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। हम लोग जो है से पूरे, जब से ये चुनावी समर में, जब से ये लोकतंत्र का बिगुल बजा 16वीं लोकसभा में, हम पूरे उजियारपुर लोकसभा में हम आप लोगों के नॉमिनेशन में नहीं बुलाए।